हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और बहुत हंसी मजाक हो रहा था शो पर। अभी जब हम बैठे हुए थे हमने खूब खाने खाए और बर्गर और बीफ बर्गर और आई डोंट नो व्हाट एल्स। मैंने तो फलाफल रैप खाया, पता नहीं क्या कौन खा रहा था बर्गर। इंग्लिश फूड चल रहा था यहाँ पे। और उसके बाद हम सबको हंसी का दौरा पड़ गया और क्यों पड़ा वो भी आपको बताएंगे। हम आपको महजूज होने से नहीं रोकेंगे, जिस चीज़ पे हम इंजॉय कर रहे हैं आपको भी करवाएंगे। तो जी आज 2 ड्रामों का रिव्यू होना है जिसमें शामिल है वन एंड ओनली मोहरा और उसमें साथ निभाएंगे मेरा शेरनी यानी कि अतीका ओढो, मरीना नादिया खान एंड मरीना खान। आज एक बहुत ही क्लास की हमने शादी देखी इस हफ्ते, मज़ा आ गया। आई विश हम भी वहाँ पे जाते हैं। और उस शादी में जो जो सिचुएशन हुई वो मैंने कभी नहीं देखी जिंदगी में। अमीर ज़्यादा लोगों की जो शादी होती है ना, तो आपने एक रिच शादी देखी, क्या कहेंगे तीका जी आप? एक्चुअल वेडिंग जो शादी थी वो तो ठीक थी, एक जैसे वो एक शादी हॉल टाइप सीन होता है वो तो हम अब एक स्टैंडर्ड हो गया है। प्री शादी एक फंक्शन था, आई थिंक वो मेहंदी था कुछ और, आई डोंट नो व्हाट इट वाज बट देयर वाज अ प्री शादी। मायो मेहंदी टाइप कुछ चीज़ थी। इट लुक्ड वेरी ऑड। मेरा मतलब थोड़ा सा सस्ता काम लग रहा था बिकॉज ये है तो बहुत ही एक अमीर खानदान, रिच फैमिली, मनी लोडेड, एडा वडा घर है ना। एंड देन सडनली इट्स लाइक दिस वेडिंग इज गोइंग ऑन वेयर इट्स लाइक यू नो केक पेस्ट्री स्टाइल, रंग बिरंगी कपड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऊपर और नीचे से लाइट्स लग रही हैं। आई डोंट नो, it was too cake pastry and too I don't know, I think ये लोग रिच है लेकिन इनके एस्थेटिक्स अच्छे नहीं नहीं। तो घर तो बहुत अच्छा है इनका, वो जिस घर में रह रहे हैं ने कर दिया होगा। हाउस इज लवली, देयर ओवरऑल स्टाइल इज नाइस। दोस्त फैमिलीज मतलब मैं गया हूं ऐसी शादियों में But not like this. पैसे वाले होते हैं लेकिन वो जब अपना फंक्शन करते हैं ना तो वो जरा नजर आ जाता है। अरे बाबा, very funny because Gio normally spends a lot on their शादी। Did you see the मेहंदी वाला सीक्वेंस? यार तो मेहंदी वाला सीक्वेंस में मुझे लड़कियां जो बैठ के ढोल वगैरह कर रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें आई विश गाना मैं सुन सकती, बट द गर्ल्स वर नाइस, दे वर सिंगिंग इन सीक्वेंस एंड वो असल ढोल बजा रहे थे। ओवरऑल आई थिंक ये ड्रामा सही जा रहा है, कहानी अच्छी है। एक्चुअली यहाँ पे इन एपिसोड्स में ड्रामा बहुत था, जैसे वालदा जो फौत हो जाती है, यू नो नाज़नीज़ कैरेक्टर, वो जो फौत, दैट वाज डन वेरी वेल, दैट आई फेल्ट वाज डन वेल, या वेरी वेल, बट वेरी पिक्चराइज्ड वेरी वेल एंड सॉर्ट ऑफ परफॉर्म्ड वेरी वेल। इम्पैक्टफुल था। हाँ, इम्पैक्टफुल था। यू फेल्ट फॉर दिस गर्ल एंड लाइबा वाज लवली थ्रू आउट, शी वाज लवली। सो आई थिंक फॉर मी राइट नाउ दिस ड्रामा इज वर्किंग एंड इसमें पोटेंशियल बहुत है और आगे जाके कहाँ जाएगा। बिकॉज प्रोमो में मैं देख रही, प्रोमो दिखाया ना उन्होंने कि या कोई आई थिंक कोई पुराने कोई इसके वो प्रोमो या टीजर्स शुरू के बने हैं कि दिस गर्ल मैरीज एंड कम्स इनटू द हाउस। आई एम वेरी इंट्रीग्ड क्या होगा आगे जाके। ऑब्वियसली कहीं तो कुछ झंड मैस अप शुरू हो जाएगा कहीं, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाउ कैन शी मैरी एंड कम इन, डज ही नॉट इन्फॉर्म द फैमिली, यू नो। ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स, अच्छे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि फिर आप सोचते हैं कि यार स्टोरी इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, वी डोंट नो कि कहाँ ले जाएं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई लाइक्ड इट। 2 thumbs up। नादिया, ये एपिसोड्स कंपेयर टू द प्रीवियस एपिसोड्स वीक थे, फ्लॉज थे, मिस्टेक्स थी। मिकाल तो नजर ही नहीं आ रहा, दूरबीन लेके बैठी हूँ मैं, मिकाल कहाँ है मिकाल? पीछे लड़की भाग रही है ना, वो भाग रहा है। इतना अच्छा एक्टर है आपका, उसको दिखाओ भी तो ना, सीन्स तो डालो, बोलता नहीं वो। क्या उसका एक ही है, कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, जब तुमसे प्यार ही नहीं करता तो शादी क्यों करूंगा? फिर वो थोड़ी देर बाद स्टोर से निकल आती, टेबल के नीचे पंखे से उतर के, हर जगह से वो आ रही है। माया, अरे छोड़ो भाई, क्या आजान साइको होगा जो माया हमारी साइको है। अल्लाह माफिज को तो खुद दिल करा ताबीज वगैरह कुछ बाबा के पास लेके जाऊं। शी इज नॉट वेल, शी इज अनदर काइंड ऑफ साइको। वो तो बेरोज भी कहते नहीं साइको है। उसने तो कमरा जला दिया है, कमरा जला दिया है, कमरे में आग और सारा जहेज भी जल गया, पता नहीं कहाँ। अच्छा फिर उधर खड़ी हुई दुल्हन ये उधर आग लगी हुई है। कैसे मेरी नादी तुम्हारा नाजुक पड़ी है हमारी यार, नाजुक मतलब आग उधर लगी हुई है, कमरे के अंदर दरवाजा बंद है, तुम उधर खड़ी हो, बेहोश क्यों हो गई? 2 खांसी तुमने की और उसके बाद खुला था 2 दफा। और इतनी बेहोश हुई कि फिर डॉक्टर साहिबा +1 आई, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर भी आया है कि भाई बहुत सीरियस केस है। हाँ मैंने एम्बुलेंस और किसके, फायर ब्रिगेड दोनों को फोन कर दिया। मैं खैर पहले डॉक्टर को दिया होगा। और नाजिया इससे पहले वाले एपिसोड में असुलन मौका वो था मरने का, बिल्कुल राइट मोमेंट और रिएक्शन जो था ना, जो गिरी है वो बिल्कुल सही था।
अच्छा मैं नॉर्मल था, मैंने कहा इस दफा भी ये हमेशा यही होता है, अभी भी ठीक हो जाएगी। अच्छा मैं वहाँ पूरी रेडी हुई, मैंने पूरी फीलिंग महसूस की, रोई, मैं कितनी अपसेट थी कि नाज़नीन उसकी मदर मर गई, अब बच्ची का क्या होगा। वो वापस आ गई और तो कुछ मिनटों के लिए, तो क्यों आपने जो है मतलब आपने 4 सीन उनको और देने थे नाज़नीन को। तो अब थोड़ी देर के लिए मेहमान बन के आई हैं कि मैं आ तो गई हूँ, एक और बेइज्जती एंड देन आई विल बी गॉन। एक और बेइज्जती हो जाए, अभी रह गई है, तो जब शाइस्ता जब फिर अपनी अब कितने दूसरी ने की होगी, मैंने कहा नादरा की बेइज्जती हो जाए, शाइस्ता की तो होगी है, डन। मैं मरूंगी जब तस्नीम मेरी बेइज्जती करेगी घर आके। तस्नीम आ गई और तस्नीम में भी आके ना हाय हाय तुम्हारी बेटियां जो सुनाया है, जो पीछे पड़ी है कि वो यार 2 लगाए ऐसे नेबर्स को बदतमीज। भाई तुम्हारी बेटियां तो हो गई बदनाम, ये आजकल ड्रामे में चल रहा है, 2 में चला है, परवरिश में भी चला है, इसमें भी चला है। आप वो दिखाएं इमोजी। इमोजी इज 1 thumbs up। मरीना जी, कहानी इज ऑन रिपीट, ये तो पता है। ऑल ऑफ देम व्हाट दे सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, स्पेशली वो माँ का लुबना, सीइंग हर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स गुड टू सी लुबना बैक ऑन स्क्रीन। बट वो उतना ही शोर कर रही है जितना ये बच्ची शोर कर रही थी। सो यू नो, एक तो होता है ना कि आपको बुरा लगा है तो आप एक साइड पे, मुझे कभी समझ नहीं आता कि लोगों को ये क्यों फील होता है कि हम सबके सामने एक तमाशा करें। अगर उस बच्ची ने आके कहा ना कि ये शादी रोको, नहीं मेरी भी और इसकी मिकाल की शादी होनी चाहिए, बट द फनीएस्ट थिंग इन दैट एंटायर थिंग टू मी वाज दैट व्हेन शी सेड ना कि इनके साथ मेरी भी शादी चाहिए, बहरोज वाज लाइक व्हाट। बहरोज की रिएक्शन जो था बहुत गुस्सा है, व्हाट वाज लाइक, पहली दफा ये बात सुन रहे हैं, नॉनसेंस। No, he just said what, but it was such a shocking what कि जैसे उसने कभी ये बात सुनी नहीं हो पहले, you know like, और पीछे पड़ रहा था कि शादी करो। So you know like I just feel that now I don't know whether who comes into that, but that should have just said कि बेटा तुम ये क्या कह रही हो, you know, but it wasn't like what was like what the hell are you saying, why are you saying this, what is she saying, it was very funny। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि एक एपिसोड पहले तक अब वकालत करे तो उस लड़की की, अब वो लड़की सामने आके उससे ये बात की, उसको आपने साइको डिक्लेयर कर दिया, वो अब साइको हो गया। आप कहीं साइको है ये तो। But I think what I really liked, and again I keep coming back to it because it's very rare that you see girls singing in sync. I just wished it was a song that we could hear because I have a feeling they were singing very well. आप कह रही हैं कि सुनाई नहीं दे रहा लेकिन आपको अच्छा लगा? मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा because you know नॉर्मल ढोलक और गाना एक तो हम लोग करते नहीं हैं, और फिर जब हम करते हैं तो एक बड़ा वो होता है ढैट ठूठा, कोई कुछ किसी आवाज में गा रहा होता है, but these girls looked like they had rehearsed and they were, it was obviously a song they all knew, it must have been an Indian song, that's why we couldn't, और copyrights का मसला आ जाता है, but I thought that was very well done. So emoji for me is 1 thumbs up। ओके जी, मोहरा ने जान पकड़ ली है। अब वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ओके जी, डायरेक्टर है मोहसिन मिर्जा और राइटर हैं ताहिर नज़ीर, जो कि पहले सोप राइटर थे और अब उन्होंने आई थिंक फर्स्ट टाइम 8 o'clock का जो है स्लॉट में लिखा है। कहानी अच्छी है क्योंकि बड़े मुकाबले में ड्रामा ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन नहीं कहानी अच्छी और नंबर्स ले रहा है, आपके व्यूअर्स हैं ना। हाँ, नंबर्स दे रहा है, तो मुबारक को ताहिर आपको और मोहसिन आपको। आप क्या कहेंगी, आर यू हैप्पी विद? हाँ, बट नहीं, आई थिंक इट्स मूविंग वेल एंड जो कैरेक्टर्स हैं वो वेल डिफाइंड है। स्टोरी इज़ नॉट, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन स्टोरी और कैरेक्टर्स, एंड आपको एक प्रोग्रेशन नज़र आ रही है। यू नो कि भाई कुछ होगा लेकिन ये नहीं पता क्या होगा, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं जहन में कि ये क्या होगा, वो कैसे मिलेंगे, शादी कैसे होगी नहीं होगी। आई वुड गिव राइटिंग एट दिस पॉइंट 7 and direction also 7, both 7. You're not happy with 7? Yeah, I'm happy। अच्छा, ओके, वो एक लुक आपने दी मुझे कि ये क्या कह रही हैं नादिया। लास्ट वीक से कि अगर कंपैरिजन में थोड़े वीक एपिसोड्स थे, तो आई विल गिव राइटर, तो आप भूल ही जाएं, आपके 5 हैं। हाँ, राइटिंग में क्या था, शूट बेहतर हुआ था, इवेंट्स, बल्कि मुझे अच्छा लगा, इवेंट्स में 2 कपड़ों के सेट थे,
फूल था, स्टेज डिफरेंट लग रहा था, हॉल भी डिफरेंट लग रहा था, वहाँ डायरेक्टर ने मेहनत उसकी नज़र आई है। राइटर तो कुछ खास नहीं, रेपिटेशन भी थी, तो डायरेक्टर को आई गिव 7, बट 7 राइटर ने। मैया जी I am going to give the director 7.5 and I'll give the writing a 6. जी, और ऑडियंस की तरफ चलते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं। No, I'm going to give the director an 8. I'm so sorry. I 8? love that scene. I just absolutely loved it. 8 फॉर मोहसिन मिर्जा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कितने नंबर दिए हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,600 और मोहरा से ताहिर नज़ीर के हिस्से में आए हैं 1,740, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,400 और मोहसिन मिर्जा के हिस्से में मोहरा से आए 2,605, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिला है। अब बात करी जाए परफॉर्मेंसेस की, मिकाल एंड नाज़ली। Okay. And I would give him a 6. 6 Yeah, and Nazi because she's not getting enough work in this. Nazli was fantastic. उनको काम मिला है, it's written well, directed well, and she's done a fantastic job with the overall sequence of जब से बच्ची उसकी, जब पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, फिर बच्ची फौत हो जाती है, फिर वो उनका गम, उनका दुख, फिर वो जो लोग आते हैं आसपास के लोग आके ताने देते हैं, एंड देन इवेंचुअल जो उनकी डेथ है, आई थिंक नाज़ली डिजर्व्स अ 10. नादिया 6 to मिकाल। और नाज़ली का मैंने कहा कितना इंटरेस्टिंग है कि आप हस्बैंड डायरेक्टर हो, इंटरेस्टिंग है ना, एक्टर और हस्बैंड डायरेक्टर हो, और हस्बैंड बता रहे हो अब तुमने मरना है, अब तुमने यहाँ ऐसे करना है, और वो ये बिल्कुल बिल्कुल डेड एक्सप्रेशन, डेड, ये डोंट ब्रीथ, डोंट गिव एनी एक्सप्रेशन, से मतलब नर्वस नहीं हो जाते हैं? अच्छा, मोहसिन मिर्जा के हस्बैंड उनके हस्बैंड, हाँ। तो नाज़ली 9 फॉर यू, एंड ओवरऑल जितना आपने काम किया हैज़ बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव, और नज़र आती रात है, सिर्फ मियाँ के प्रोजेक्ट्स में नहीं, बाकी प्रोजेक्ट्स में भी नजर आएगा। मरीना जी So मैंने तो नाज़नीन की आप तारीफ की करते हैं। वजह से तो मैं वो she gets a 10 from me because she is brilliant. Mikal, give him a 7. 7 Yeah. ओके जी। तो हमें नजर नहीं आ रहा, वो अपने बाप को भी नजर नहीं आ रहा। I like his banter. उन्होंने with- सनग्लासेस लगाए हुए थे ना रात में भी। बाप कह रहा है कि अच्छा मैं भी तो जा रहा हूँ ना ऑफिस आपके साथ, वो जो था, बाप को भी नजर नहीं आ रहा। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,300 हुए हैं, और नाजली नसर के हिस्से में आए हैं 367, 1% मतलब 0.1। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 21,560 और मिकाल जुल्फ़िकार के हिस्से में आए हैं 1,108, 5% मतलब 0.5 इनको मिले। और नादिया आपने दिए 6 मिकाल को और 9 आपने नाजली को, तो बड़े अच्छे नंबर मिले, 10, 10, 9, 29 तो इनको यहीं से मिल गए हैं। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहरा का। जजी सा कहना था कि जैसे शुरू में पिक किया था इस ड्रामे ने, वो वाली फ़्लाइट नहीं रही, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आई है, अब ये थोड़ी सी और नीचे जाएगी फ़्लाइट या ऊपर जाएगी, तो आगे के एपिसोड देख के ही पता चलेगा। लेकिन एक ड्रामा जिसकी फ़्लाइट ऊपर से ऊपर ही जा रही है, उसका रिव्यू करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल शेर की। फ्लॉस तो उसमें बहुत सारे नज़र आए, लेकिन फिर भी आवाम उसको बहुत दिलचस्पी से देख रही है और उनके व्यूज़ भी क्रेज़ी अमाउंट में आ रहे हैं। उसका रिव्यू करते हैं। और अतीका जी तो खामोश रहेंगी, इंजॉय करेंगी, सिर्फ पॉपकॉर्न खाएंगी, और नादिया ने अपने पंजे तेज़ कर लिए हैं। देख रहे हैं आप बस आपको। तो ये सब कुछ होगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस चीज़ का था इंतज़ार आया, चाहता है वो शाहकार। इस वक्त सबसे पॉपुलर ड्रामा शेर, जिनकी शेरनी हमारे सामने मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमने बड़ी खुल के बात की थी, आज भी बहुत सारे पॉइंट्स मेरे पास भी हैं, नादिया के पास भी हैं, और मीना जी के पास हैं या नहीं, मैं उनकी लुक अभी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे क्या कौन सी लुक दे रही हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नादिया से स्टार्ट करेंगे, और अतीका जी जैसे कि आपको पता है कि हस्बे रिवायत इसमें बात नहीं कर सकेंगी क्योंकि वो खुद इस ड्रामे का हिस्सा हैं, बट नादिया अपनी राय का लेकिन बरमला नजर इज़हार कर नहीं चुके आती कहीं भी ड्रामे में। ये क्या हिस्सा है? है। आज इसका जवाब तो नजर नहीं हैं। आती। इनका डायलॉग भी बड़ा मजे का था। अच्छा, पूरी बात होती है, ठीक है। और ये डायलॉग इनके कैरेक्टर पे इतना फिट बैठा था कि हमारे पास बोलने के लिए है ही क्या।
बिल्कुल, ड्रामे में भी और वैसे भी। वैसे ये एक सवाल है कि कितना कोई एक्यूरेट जुमला लिख गया बाजा, इनके आरएनए देखे आप। तो मुझे सिर्फ ये तो बता दें आपके सीन कहाँ गए? मैं कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा शुरू करें। हाँ जी। इश्क जब हद से बढ़ जाए तो रूहों को इजाज़त मिल जाती है कि बॉडी को छोड़ के आप महबूब से जाके मिल लें। व्हाट अ लाइन, ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट अ लाइन, बहुत I खूबसूरत think थी। you have to say the line again हाँ for जी। it to be इश्क इश्क जब हद से ज़्यादा, Yeah. इश्क जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो रूहों को इजाज़त मिल जाती है कि वो बॉडी छोड़ के मगर खुद मैंने बनाया, बॉडी छोड़ के जाके महबूब से मिलाएं, बगैर टिकट बगैर वीज़ा जाके मिलाएं, और फिर उसके बाद क्या मतलब। वाईफाई होना चाहिए। मुझे हाउएवर लगा कि जो वॉक थी ना दानिश की, वो डायरेक्टर को और बेहतर करनी चाहिए, जानिसार वाली वॉक होनी चाहिए थी। थोड़ी सी वॉक और घर का जो एक्सटीरियर आया ना तो थोड़ा ग्लैमर कम हो गया, क्योंकि ही वॉज लुकिंग टू हैंडसम, बट घर और वो शॉट्स इतने ग्लैमरस नहीं थे जो वो डिजर्व करता था। मैंने जो चीज सोची है मैं बताऊंगा, है ना, मुझे लगा ना मैंने कुछ अलग सोचा हुआ है। लेकिन द मोमेंट ही वॉक्स इन और माँ से जैसे लग के वह माँ शुक्र है, लगा एक्चुअली यही माँ है, लगा आपके माँ है तो और वो जो रोई, उसके बाद दूसरी माँ का, और इनको कितना गम था, तो पहले मुझे मिलना था, तुम उधर क्यों चले गए हैं आइंदा। वो असल में अब नजर नहीं आई, पहले ऑन द वे ये थी तो नहीं पहले तुमने मुझे मिलना है, लेकिन प्यार है। मुझे अच्छा लगा कि बड़ी माँ का भी प्यार है शेर से। शी हैज मिस्ड हिम, द सिस्टर्स हैव मिस्ड हिम, और उसके बाद जो चाचू निकल के आए हैं, जब उनको पता चला कि शेर इज बैक, वो समझ रहे होंगे घिसटता पड़ता ऐसे कमज़ोर आ रहा होगा, लंबे बाल, शेर शेव करके इतना ज़बरदस्त हैंडसम होके प्यारा बच्चा होके आ गया, वो तो पागल हो गए। और फिर जो कज़न सड़ गए, दैट सीन वाज ब्यूटीफुल। और दोनों माओं के साथ इस तरह रोना, बहनों का वो बहुत प्यारा सीक्वेंस था, और मैं उसकी वजह से मतलब, और एक वो मुलाजमा और वो लड़के वाला भी का वजह ये चल रहा है ना, तकी और उस लड़की का बेहतरीन, दोनों की, बस ये दो चीज़ें हैं जिन्होंने इस ड्रामे को संभाले रखा है। बाकी दूसरी तरफ तो बेटा मेरा मान बढ़ा दिया है तुमने। मरीना जी, शेर। So I think यही हुआ है कि शेर वापस आया, अदरवाइज ड्रामा इज़ ऑन रिपीट। वी आर सीइंग repeated scenes over and over again. वही बातें हो रही हैं। This time it was more about police coming and taking ये what's her name, फजर को जाना, वो डर। बट अदरवाइज जिसे कहते हैं ना सवाए शेर का वापस आना और इनका रोमांस थोड़ा सा ज़रा सा आगे जाना, ये दो चीज़ें इसमें ज़रा सी हुई हैं। आई थिंक शेर का वापस आना अच्छा था, इट वाज नाइस। आई जस्ट विश हीड कम बैक स्लाइटली डिफरेंट। जब आप एक इतने हॉरिफिक एक्सपीरियंस से, you've lost your father, you've been in a mental asylum, everything has happened to you, आपके पास, इसके पास तो खैर नहीं है, फिर यहाँ इस घर में आता है जहाँ अपने आप को वो ठीक कर रहा होता है। मैं कहती हूँ पहले और इस शेर में थोड़ा सा एक फ़र्क होना चाहिए था। आप इमोजी की दिखाएंगे? मैं तो अंदर चली गई थी, बहुत ज़्यादा आगे चली गई। अतिका जी, आप मुझे अपनी इमोजीज दे दें। मैं समझी वी टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर एंड वापस आ जाए, पर अदरवाइज रेपिटेशन। क्योंकि अतिका जी यहाँ बैठी हुई हैं तो दोनों ख़वातीन ने सिर्फ एक ही घर पे फोकस किया, जो कि शेर का घर था। मेरा फोकस जरा दूसरे वाले घर पे था। नहीं, मेरे दूसरे घर पे था, मैं चली कहीं और गई थी, बिकॉज मैं समझी वो वाला पार्ट हो गया। आप दानिश की ब्यूटी से मुतासिर हो गया, उसी रो में बैठ गई। मैं रेपुटेशन से आगे निकल गई। अच्छा, अब मुझे उस वाले घर में जो एक इशू था, जो मुझे लास्ट टाइम भी बहुत फील हुआ था, वो यही फील हो रहा था कि क्या प्लान है लड़की तुम्हारा, ये बाप क्यों नहीं पूछ रहा। माँ जब जो नादिया का कैरेक्टर रो रहा होता है, वो सिर्फ एक दफ़ा पूछती तुमने कहाँ किया है उसको। सब ने खुद ही अज्यूम कर लिया है, फुप्पो ने, बाप ने, कि ये तो बस कुछ कर देगी। अरे आपकी लड़की का किडनैप करती रही है पहले, उसका कोई सेल है, मतलब उसे क्या कहते हैं, सेफ हाउस कहते हैं ना, सेफ हाउस है जिसमें वहाँ हमेशा अगवा कर किसी को रख लेती है और ये आगे ठीक कर देगी। इट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग मूवमेंट जो कि जंजबील ने, जो सिचुएशन आई थी, अगर उसको थोड़ा सा खेलते, ये मेरी एक सजेशन थी, जिससे मुझे लगता था कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, कि फाइनली बाप कहता कि चलो मुझे मिलवा के लाओ।
अब ये कुछ भी नहीं कहते और बाप को शक होता थोड़ा सा कि ये शायद मेरी बेटी झूठ बोल रही है, वो उसका फ़ोन ही पकड़ लेता, कहता मुझे मिलवा के लाओ। अब ये फिर भी किसी ना कोशिश करके उसको मैसेज पे पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तैयार हो रहा होता उस तरफ दानिश उस वाले घर में। जस्ट इमेजिन इस सिचुएशन को समझिए। और इधर से बाप उसे कहता है कि चलो उस घर में, बिल्कुल सही। और ये जा रहे होते हैं और वहाँ से वो वॉशरूम से निकलता और वो तैयार होता वो, और एकदम दरवाज़ा खुलता, ठीक है, तो वहाँ पर वो उस घर में एंटर होता और यहाँ पे दानिश अपने घर में एंटर होकर अपनी माँ को देखता। क्या इम्पैक्ट होता इस सीन का कि आप अपने व्यूअर को वहाँ पे लाए हैं कि ये उसी घर में इंटर होने लगे हैं जहाँ पे दानिश अंदर मौजूद है। हाँ। लेकिन दानिश इंटर होता अपने घर में और ये लोग इंटर होते उस घर में, फिर वहाँ पे वो कहती बाप से कि ओह वो तो है ही नहीं यहाँ पे। वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे था कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो अगर वो कर लेते तो, लेकिन आई थिंक अभी के लिए तो 1 thumbs up है। अब बात कर लिया राइटिंग और डायरेक्शन की। नादिया, I'll give राइटिंग के 8 और डायरेक्शन 8, डायरेक्टर के भी 8। मरीना जी, पूरे पागल खाने से जान छूटी रंगून वाला से। अब क्या किसको कर रहे हैं? हम करें राइटिंग डायरेक्शन को। I think I will give it a 7 and a 7. 7 and 7। अच्छा जी, राइटिंग लाइंस बहुत अच्छी थी। 8 फॉर द राइटिंग एंड डायरेक्शन। मुझे लग रहा था कि वो थोड़े से कैरेक्टर डैमेज हुए हैं, तो 7। ऑडियंस टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,800 और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 6,232। 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,400 और एहसन दानिश के हिस्से में 5,863। 29% बनते हैं, 2.9, जो कि हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए दानिश एंड यानी कि शेर एंड फजर की। नादिया, गिव्स सारा 7 एंड दानिश लास्ट के वो जो एक्सप्रेशंस है ना, चच्चा के साथ गले लग हाँ। के जो एक्सप्रेशन दिए, माँ से जो लगा, दोनों माँओं से मिला, तो 9 फॉर दानिश। मरीना जी, I'll give him an 8 because he smiled and I love his smile. I think he should smile much more. मुझे टेलीफोन वाला दानिश should smile more. the telephone scene is very nice. The other scene is something Danish is good at. I mean, we know he's very good at expression. He's very good at romance also, by the way. But he smiles very, little. But and Fajr is, and I don't mean this in a bad way, but उसका एक बहुत straight faced बातें करती है. You know, like she just sort of looks at you and she talks. And that's how she's doing all her scenes. So I'll give her a 7. 7. There's nothing that's And Danish? 8. Nothing that blows, कोई I ऐसी think चमक धमक नहीं है। दानिश से बहुत मेहनत की है और अहमद हसन जो कि उनके ट्रेनर हैं, आपने बहुत मेहनत की है। वेल डन अहमद हसन, आपने उन्हें अच्छा तैयार किया। अहमद को 10। अहमद तुम्हारे 10 तालियां बजवा दी, जो कि ट्रेनर हैं इनके और हमारे बड़े अच्छे सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं। दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट दानिश इज़ डेफिनेटली 9 एंड फजर इज़ 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं एक्टिंग की कैटेगरी में, फीमेल उसमें है जी 22,300 और शेर से सारा खान के हिस्से में आए हैं 5,244। 24% बंदे 2.4 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,560 और दानिश तैमूर के हिस्से में आए 5,660। 26% बंदे 2.6, यानी कि दोनों को ही ऑलमोस्ट बराबर ही वोट नहीं, इनको 0.2 ज़्यादा मिले हैं, तो बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और आई थिंक ये हाईएस्ट भी हैं दोनों ऑडियंस की तरफ से भी। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शेर का रिव्यू। और अब अतीका जी बोल सकती हैं। हाय, शुक्र है। मुझे ना इस सेगमेंट में मुझे नींद आ रही, ऐसे में सोना शुरू हो जाता है। ये बताएं। रिजल्ट हो गए कंपाइल और ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हफ्ते के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। वेलकम बैक। इस वीक के रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और जानते हैं कि कौन बाजी लेकर जाएगा। जो विनर है वो तो मुझे पता ही, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त। अतीका जी क्या लग रहा है आपको? पता नहीं भाई, बहुत मुश्किल हो गया ये तो। भाई आपका ड्रामा पब्लिक पोलिंग में तो ज़्यादा ले गया। हाँ, वो तो खैर शेर इज़ वेरी पॉपुलर। मैं जहाँ जाती हूँ लोग कह रहे हैं शेर देख रहे हैं, शेर देख रहे हैं।
but it's all the categories are very strong today. तो राइटिंग की बात करते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने। तो बुरा कोई भी नहीं था आज कि हम कहें Very बुरा था। strong week. कंटेंट लाइन जो है वो एक साया है। सूट में सूट में साया, सूट में साया क्या नाम है। अच्छा जी, 5th पोजीशन पे हैं जी शेडी मैन इसमें था, ताहिर नजीर ड्रामा सीरियल मोहरा से बेरूपिया का शेडी मैन। 18.8। 4th पोजीशन पे है सूट में साया 22.8, यानी कि सूट में साया मीन कंटेंट लाइन। मुकाबला है जंजबील आसिम शाह, खलीलुर रहमान कमर और किरण सिद्दीकी में। 3rd पोजीशन पे हैं जंजबील आसिम ड्रामा सीरियल शेर से उनके हिस्से में 26 पॉइंट, बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। तो मुकाबला सख्त से सख्तर होता जा रहा है। खलीलुर रहमान कमर और किरण सिद्दीकी हैं आमने सामने। 2nd पोजीशन पे हैं खलीलुर रहमान कमर ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से 27.3, बहुत से नंबर मिले, लेकिन विनर एक दफा फिर से किरण सिद्दीकी ड्रामा सीरियल परवरिश से 31.1। वेरी वेल डन किरण। एक वीक रह गया परवरिश का, अगले हफ्ते लास्ट एपिसोड आएगी, लेकिन आप बहुत ही आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थ्रू आउट ड्रामा। कहीं पर भी आप ऑलमोस्ट 30 लेके गई हैं, ये जितना भी हमने इनको रिव्यू किया है। वेरी वेल डन किरण, वेरी प्राउड ऑफ यू। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं वेरी स्टंट बरकत सिद्दीकी ड्रामा सीरियल मासूम से 22.4। 47 मोहसिन मिर्जा नदीम बेग और मीसम नकवी मोहसिन मिर्जा बिल्कुल सेम पोज में एक दूसरे को देख रहे हैं। 4th पोजीशन पे हैं एंड द सेम हैट ऑलमोस्ट। मोहसिन मिर्जा ड्रामा सीरियल मोहरा से 23.3, मध्य मुकाबले हैं 47 नदीम बेग एंड मीसम नकवी। 3rd पोजीशन पे हैं नदीम बेग ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से 24.6। तो 47 और सैयद मीसम नकवी आमने सामने हैं शेर और परवरिश। 2nd पोजीशन पे हैं दैट्स एन अपसेट 47 24.9। तो सैयद मीसम नकवी 31.8, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से बाजी ले गई एक दफा फिर। वेरी वेल डन। So 4 points between Nadeem and Ehsan. One was 0.4. हाँ, points. हाँ 0.4 जो थे उनका उनमें वो था, लेकिन सैयद मीसम Sorry, नकवी 0.4. कमाल किया है आपने, आपका परवरिश थ्रू आउट छाया रहा है हमारे शो पे। अब बात कर लीजिए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे है जी सारा खान शेर से 24.4, अपसेट हो गया जी यहाँ पे। 4th पोजीशन पे कौन है दीगा जी बताएं? No ये आप idea. तीनों गैस करें। It's very difficult. सोनिया Sonia? सोनिया 4th है, आप तीनों। सोनिया I don't know. नादिया कहना है कि सोनिया 4th पोजीशन पे है मासूम से। सजल भी हो सकती है। सजल सही जवाब है, सही है ना? हाँ, तो 25.7, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं सोनिया को एक एपिसोड के बाद ही, और मुझे लग रहा है कि आगे जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी और ड्रामा अच्छा गया तो ये मजीद नंबर लेके जाएंगी। अब मध्य मुकाबिल हैं बख्तावर, सज्जल और नाजली। अब सजल 3rd पोजीशन पे हैं सजल सज्जल अली ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से। नादिया को तो अजबर है पहले से ही 27 27.3। is it? बाबा I'm so glad my अब जी Ladies. नाजली नसर और ladies. बख्तावर आमने सामने हैं। कौन जीतेगा जी? I have a feeling. अभी नहीं, बख्तावर जीतेंगी। हाँ. क्योंकि पब्लिक वोटिंग दोनों को इतनी नहीं मिली है। I think नाजनी दोनों- 4, नाजनी अभी 4th कह रही हूँ, सेकंड नंबर पे लेट्स सी। नाजनी। I think बराबर होंगी, close call. हाँ बहुत क्लोज होगा जो नाजनी 2nd पोजीशन पे हैं नाजनी नाजली नसर ड्रामा सीरियल मोहरा से इनको मिले 29.1, तो बिना करार पाई है बख्तावर 30.4 लेके। वेरी वेल डन बख्तावर। बख्तावर मजहर मुकम्मल नाम है, बख्तावर मजहर है, हम लोग आप बख्तावर ही कहते थे तो मुझे बख्तावर ही याद है इनके बारे में। ओके जी, अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे क्या लग रहा है अतीका जी कौन है?
I think यहाँ भी बड़ा सख्त कड़ा मुकाबला। निकाल मोहरा से मिकाल जुल्फिकार, सही जवाब। It's a lovely photo of his. 19.5। फोर्थ पोजीशन पे कौन है? I would say either Azan and Imran के बीच में। I think Imran अजान और इमरान की। अतिका जी आप क्या कह रही हैं? इमरान कह रहे हैं, आई थिंक। आप इमरान कह रही हैं, नादिया आप? अजान। आप अजान कह रही हैं और मीना जी आप? दोनों अजान और इमरान। अजान को बेटर नंबर्स दो। ओके जी, फोर्थ पोजीशन पे हैं आजान समी खान, ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ को मिले मान लो मुझे 25.1। मान ले सब मुझे आज। देखिए नंबर्स वेरी गुड, वेरी गुड नंबर्स, वेरी गुड नंबर्स आजान। और जी दानिश तैमूर, इमरान, अशरफ और समर जाफरी आमने सामने हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं जी इमरान। और नादिया गलत हो गई। नहीं, दानिश तैमूर दानिश- 28.6। मुझे पता था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग नहीं रहा नहीं, था अब तो हो गया, अब तो हो गया। That's an मैं upset. कहना चाह नहीं That रही in a- मुझे ये upset हो गया सदमा जी। हुआ, मैंने कहा मैंने बोलना ही नहीं। That's an upset. हाँ ना। लेकिन बहुत अच्छे नंबर मिले हैं दानिश को। I तो protest. समर जाफरी और इमरान अशरफ आमने सामने हैं मासूम से और परवरिश से। सेकंड पोजीशन पे हैं इमरान अशरफ ड्रामा सीरियल मासूम से और इनके हिस्से में है 28.9। सिर्फ 0.3 का फर्क है दानिश और इमरान में। और विनर करार पाए हैं समर जाफरी 31.6। ये लड़का 30 से नीचे नहीं आ रहा भाई। वेरी वेल डन समर, कमाल की परफॉर्मेंस थी। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जो हैं और बहुत सख्त मुकाबला होता है इनका हर हफ्ते और परवरिश से बाजी ले The जाते हैं। thing is that इनको सीन्स भी मिले ना परफॉर्मेंस वाले। प्रोजेक्ट अच्छा। प्रोजेक्ट अच्छा था, हाँ, लाइक वही मैं आपको कह रही हूँ राइटिंग ना, इतनी ये कमाल की मिली, writing डायरेक्शन is इतनी अच्छी good, मिली how you- और सपोर्ट कास्ट कमाल की थी। तो जी परवरिश तो बाजी ले गए सारी कैटेगरीज में। तो अब चलते हैं But you ड्रामा ऑफ द know वीक की everyone तरफ is as जो हमारी good as लास्ट each कैटेगरी other. है। अब यहाँ बताएं जी फिफ्थ पोजीशन पे आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बड़ा बैलेंस रहा है। अतीका जी I think मोरा मोरा मासूम। मोरा। फिफ्थ पोजीशन में जी मोरा 90.7, यानी फिफ्थ ड्रामा ही 90.7 पे है। वाओ, इसका मतलब है इस हफ्ते अच्छा कंटेंट था, अदरवाइज तो हमारा 60 से कहीं शुरू होता है हाँ जो हमारी फिफ्थ पोजीशन होती है। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी मासूम मासूम 99.8.2 सेंटर से रह गए, लेकिन वेल डन टीम मासूम, बहुत अच्छे नंबर आप First लेके गए हैं। episode, पहली एपिसोड आई है लेकिन आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉमिसिंग हैं। वेरी वेल डन। मध्य मुकाबले हैं शेर, परवरिश, मैं मंटो नहीं हूं। थर्ड पोजीशन पे है जी आई थिंक मंटो शेर शेर है। शेर 103.9। 100 सुपर जितने हमारे ड्रामे होते हैं हमारे लिए विनर ही होते हैं। वेरी वेल डन टीम शेर। अतीका जी आपको भी मुबारक हो। थैंक यू आपको ड्रामे में डायलॉग नहीं मिला, हम आपको यहाँ पे डायलॉग हाँ, दे बस देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ज्यादा नहीं कि हमने वहां पे भी नहीं कोई बोलने देता, हम यहाँ पे भी नहीं बोलने देते। गलत हो रहा है इनके साथ। गलत हो रहा है। ओके जी, मुकाबिल हैं मध्य मुकाबिल मैं मंटो नहीं हूँ और परवरिश सेकंड पोजीशन पे है जी। ऑब्वियसली मंटो सेकंड। मैं मंटो नहीं हूँ 104.3, सिर्फ 0.4 के फर्क से आगे पीछे हैं। और परवरिश विनर है 124.9। 120 वाओ। और इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों ड्रामे एयरवाइज से हैं जो टॉप 3 हैं। हाँ या और जी ड्रामा ऑफ द वीक परवरिश एक दफ़ा फिर से अगले हफ्ते इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। हम लोग I मिस know. करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि कास्ट में से कोई हमारे साथ मौजूद हो, that would be है nice। ना। दैट वुड बी नाइस। फिनाले होना चाहिए इतने ज़बरदस्त ड्रामे का, क्योंकि जब से हम शो कर रहे हैं यूथ के वाले से बनाया गया कि एक ही ड्रामा बनाया गया, लेकिन इतना कमाल का बनाया जाएगा ये हमें नहीं इल्म था। तो जी यहाँ पे शो का अख्ताम हुआ चाहता है। हमें यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी वीडियोस हैं आपको मिलती रहें। और जो कुछ आपको जो टीवी पे देखने को नहीं मिलता वो यूट्यूब पे आपको तमाम मिर्च मसाला सब इंटरेस्टिंग चीज़ें, तमाम चीज़ें, बहुत चीज़ें हो गई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Content। आपको चीज़ी सारा कंटेंट जो है आपको मिल जाए। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान और अतीका खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।